हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 5 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोरोना किलर 100 क्या है। कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक प्रकार का ड्रोन। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं इस ड्रोन की इमेज को। तो देखिए, इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि कोरोना किलर 100 यानी कि CK-100 को किसने विकसित किया है। भारतीय फर्म गरुड़ एरोस्पेस ने इसे डेवलप किया है। और कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। और इसी CK-100 की कुछ खास विशेषताएं भी मैं आपको बता दूं तो 15 से 20 लीटर की पेलोड क्षमता है इस ड्रोन की। 40 से 45 मिनट की उड़ान अवधि है इस ड्रोन की और अधिकतम 450 फीट ऊंचाई वाली इमारतों तक पहुंचने की क्षमता रखता है यह कोरोना किलर 100। और प्रत्येक ड्रोन दिन में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और यह कोरोना किलर सैनिटाइजेशन ड्रोन जो वर्तमान में 26 शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी बात को लेकर हाल ही में यह कोरोना किलर 100 सुर्खियों में था। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी तरह मैं आपके सामने रखता हूं और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में एक बायोसेंसर इकोसेंस किसने विकसित किया है। बायोसेंसर इकोसेंस जो एक उपकरण है जो कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं इसका पता सिर्फ 10 से 30 सेकंड में ही लगाया जा सकता है। यानी कि इसको डेवलप किया है NIAB हैदराबाद ने। तो NIAB का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। तो यह उपकरण लार के नमूने के सिर्फ 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 10 से 30 सेकंडों के भीतर परिणाम देता है। और यहां आप इस उपकरण को भी देख सकते हैं। तो देखिए, 30 सेकंड में कोरोना की पुष्टि करने वाली जांच किट इकोसेंस को हाल ही में डेवलप किया गया है। और जब बात करते हैं हैदराबाद की तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है और भारत के राज्य तेलंगाना की कैपिटल है यह हैदराबाद। दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर, कहां पर? मूसी नदी के किनारे पर यह हैदराबाद बसा हुआ है और हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का भी शहर कहा जाता है। तो हैदराबाद से जुड़ी इतनी बात आप याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत किसने की है? तो श्रमिकों के लिए 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत हाल ही में झारखंड राज्य की सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। और यहां आप देख सकते हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को। तो यह 3 योजना है क्या? तो देखिए, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। तो पहले हम बात करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना की। तो इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है और इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। तो यह थी पहली योजना। और अब बात करते हैं दूसरी योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की। तो इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। और तीसरी योजना है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। तो इस योजना के तहत झारखंड की सभी
4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है और यह मनरेगा से जोड़कर यह योजनाओं का विकास किया जाएगा। और यहां हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड को पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से से अलग हुआ है झारखंड, जिसकी कैपिटल का नाम है रांची। तो संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था और झारखंड की वर्तमान राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और झारखंड का गठन कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल युवा खेलों को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को हाल ही में 2023 तक स्थगित करने की घोषणा कर दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2023। तो इश्यू क्या है? वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को वर्ष 2023 तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इस तारीखों का टकराव हो रहा था और राष्ट्रमंडल युवा खेल एक अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। और हाल ही में हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, तो इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर ले। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन कहां किया गया था? स्कॉटलैंड में। कब किया गया था? वर्ष 2000 में। और राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए आयु सीमा क्या तय की गई है? 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही संदीप कुमारी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यहां आप इमेज में देख रहे हैं, वो है संदीप कुमारी और वो हमारे भारत देश की एक डिस्क थ्रोवर है और हाल ही में नाडा ने इस पर 4 साल तक के लिए बैन लगा दिया है और इसीलिए इस क्वेश्चन सुर्खियों में है। तो हम बात करते हैं इस एथलीट की। तो देखिए, डिस्क थ्रोअर एथलीट संदीप कुमारी पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है और इसी बात को लेकर संदीप कुमारी सुर्खियों में थी। और यहां जब प्रतिबंध लगा दिया है वाडा ने, तो वाडा का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित कब और कहां किया गया था? तो वाडा की स्थापना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी, लेकिन वाडा का हेडक्वार्टर वर्तमान में कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। यह बात भी आप याद रख लीजिए। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन अक्टूबर 2020 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन अक्टूबर में नीदरलैंड में किया जाने वाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीदरलैंड। और बात करते हैं इसके बारे में, तो नीदरलैंड और यूनेस्को वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और यह सम्मेलन 18 से 20 अक्टूबर 2020 को नीदरलैंड के शहर हैग में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? हैग में। और भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता, इंग्लिश में कहे तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर को वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के विषय के रूप में चुना गया है। और यहां जब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस साल भारत 142वें स्थान पर रहा है और पिछले साल हमारा भारत था 140वें स्थान पर। यह बात भी आप याद रखिए। और बात करते हैं नीदरलैंड की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह यूरोपियन कंट्री है नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से भी संबोधित किया जाता है एवं सामान्यतः नीदरलैंड के निवासियों
तथा इसकी भाषा दोनों के लिए डच शब्द का उपयोग किया जाता है। और नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट। और नीदरलैंड से जुड़ा एक और फैक्ट आप याद रख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? हैग में। और यहां आप इस खूबसूरत बिल्डिंग को देख रहे हैं, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो हैग में स्थित है। 7वां क्वेश्चन, द सरस कलेक्शन डैशबोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में सरकार ने द सरस कलेक्शन डैशबोर्ड जो विकसित किया है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्व सहायता समूहों के लिए बाजार उपलब्ध कराना। जी हां दोस्तों, ग्रामीण में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, इन चीजों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु हमारी केंद्र सरकार ने द सरस कलेक्शन डैशबोर्ड विकसित किया है। तो देखिए, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन डैशबोर्ड की शुरुआत की है। और द सरस कलेक्शन का उद्देश्य ग्रामीण स्व सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। और यह काफी अच्छी बात है। और पहले चरण में 11 राज्यों के 913 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विक्रेताओं को पंजीकृत करके उनके 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। और इसी के जरिए इसकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन, शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क यानी कि स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा किसने की है? तो राज्य सरकार की रेवेन्यू जनरेट करने का एक अहम योगदान देता है यह शराब। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में शराब बिक्री पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने की घोषणा की है। और इसी बात को लेकर जब तीसरे चरण में कुछ ढील दे दी गई तो लंबी लंबी कतारें लगी शराब की दुकानों के सामने। तो देखिए, संपूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है और जिसके कारण शराब की दुकानों के बाहर काफी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अवधारणाओं को पूर्णतः विफल बना रही है। और इसीलिए चिंता जायज है। और बात करते हैं शराब की, तो शराब का निर्माण और बिक्री राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है। और वित्तीय वर्ष 2018-19 के कुछ आंकड़ों की बात करूं तो शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और तकरीबन 2018-19 में 25,100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था उत्तर प्रदेश ने। और जब यहां हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले मंथ में आपको बताए थे, जैसा कि हाल ही में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T योजना की घोषणा किसने की है? दिल्ली सरकार ने। और 5T का मीनिंग क्या होता है? तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जो 5T का मीनिंग होता है। और भी एक योजना जिसका नाम था शील्ड, तो इस शील्ड ऑपरेशन को किसने लॉन्च किया था? वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने। और शील्ड का मतलब क्या होता है? सेलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर चेक्स, यह शील्ड का मतलब होता है। और बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और दिल्ली की स्थापना वर्ष 1911 में की गई। तो यह बात तो हमको पता ही है, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ नया रख रहा हूं। दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता थी। 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। तो यह दिल्ली से जुड़ा हुआ इतिहास भी आप याद रखिए। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है? तो हाल ही में IIG के शोधकर्ताओं ने एक आयामी
द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIG। लेकिन IIG का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। और भारतीय भूत चुंबकत्व संस्थान इसका हिंदी होता है। तो इन संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है और इस कोड की मदद से उपग्रह के चारों ओर प्लाज्मा के निर्मित होने के पीछे के विज्ञान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है और इसीलिए यह IIG सुर्खियों में है। तो IIG यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, हिंदी में कहे तो भारतीय भूत चुंबकत्व संस्थान, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है और IIG की स्थापना वर्ष 1971 में की गई और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और यहां आप देख सकते हैं इस हेडक्वार्टर के बिल्डिंग को। और बात करते हैं अब 10वें क्वेश्चन की। WHO ने किस तारीख को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में नामित किया है, चिन्हित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 मई। और 5 मई बोले तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। और 2020 अभियान की इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, जो यहां आप इमेज में भी पढ़ सकते हैं। और जब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का पूरा नाम होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। WHO के वर्तमान प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है और WHO का भी भारत एक सदस्य देश है और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में NAM संपर्क समूह के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इस आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है अजरबैजान कंट्री ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजरबैजान। और यहां एक टर्म आया NAM, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसमें हमारे भारत की ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया था। तो देखिए, हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन समूह द्वारा NAM संपर्क समूह शिखर सम्मेलन यानी कि NAM कॉन्टेक्ट ग्रुप समिट का आयोजन किया गया और इसमें भारत की ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अहम योगदान दिया था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए और वर्तमान में 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक देश तथा 10 पर्यवेक्षक संगठन शामिल है इस गुट निरपेक्ष आंदोलन समूह में। 12वां क्वेश्चन, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो पहला सैटेलाइट आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए लॉन्च करने जा रहा है रूस कंट्री। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। तो देखिए, रूस ने इस साल के आखिरी में लगभग दिसंबर के अंत तक में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक M उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है और इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है और यह प्रक्षेपण सोयुज 2-1B वाहक रॉकेट पर फ्रिगेट बूस्टर के साथ होगा और इसी तरह इसे लॉन्च किया जाएगा। और जब बात करते हैं रूस की तो यहां आप मैप में देखिए, ये है रूस जिसकी कैपिटल का नाम है मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन।
और रूस की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। 13वां क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस हर साल मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2020 में पहला मंगलवार कब था? तो 5 मई 2020 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। और विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन किसके द्वारा हर साल किया जाता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा इसका हर साल आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? तो चीन देश विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था चीन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं। उनमें से है जोशी मिलाप, विपेश ठाकुर, महावीर सिंह बोराना, वाला जया, सोनल भरत, धवल रावल, मुनाभाई वजाकनी और विकास कुमार जल गोविंद चाक। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है जाडेजा छत्र सिंह जी, वो गुजरात के जामनगर से है। शैलेश कुमार तबियाड़, वणकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद से है। दिव्या मिश्रा गुजरात के नडियाद से। कविता जैन बनासकांठा धानेरा गुजरात से। और भी हमारे 4 सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा। वो है गोंडलिया विनय, दर्शन दुधरेजिया, संगीता जी और मुकेश कुकड़िया गुजरात राजकोट जसदन से। सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप आंसर लिखते रहिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द रिवर्स माइग्रेशन का सही अर्थ क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि रिवर्स माइग्रेशन का सही अर्थ क्या है। और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, यूनिक लगा तो लाइक कीजिए। और साथ साथ आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर भी कीजिए। क्योंकि लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।